हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू घर देखो चैनल। कैसे हो आप लोग? मजा में? सो गेस करो मैं कहाँ हूँ। यस गाइस, मैं हूँ एयरपोर्ट रोड पर, जो एकदम ब्यूटीफुल रोड आप देख सकते हो, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट ने पूरे मुंबई की रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी है। सो बहुत से लोग मेरे पास पूछते रहते हैं कि यार पलसपा जंक्शन के पास एक प्रॉपर्टी रिवील करना। सो आज की ये अपडेट यस डेफिनेटली आपके लिए होगी। वो भी एकदम हॉट प्रॉपर्टी है, जिधर प्राइम लोकेशन में लोकेटेड है, पलसपा नियर पलसपा जंक्शन के पास। सो प्रॉपर्टी एकदम जबरदस्त होगी डेफिनेटली। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वन ऑफ द बेस्ट ये जो अपडेट होगी, आपकी जो मनपसंद घर है आज आप कर ही सकते हो। सो और इन डिटेल में मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं आपको। वेल गाइस, इस एयरपोर्ट के कारण जो नवी मुंबई की डिमांड है एकदम फास्ट बढ़ रही है। जैसे आप देख सकते हो एयरपोर्ट की जो बोर्ड लगी हुई है यहाँ पर, एंड ब्रिज भी तो देख सकते हो। इतनी बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है, जो ब्रिज डायरेक्ट जो कनेक्ट करती है पनवेल पर। सो सामने आप देख सकते हो ये पूरा जो है पनवेल है गाइस, जिधर पनवेल की डिमांड बढ़ रही है। आपको पता है जो मुंबई की इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वहाँ के लोग को यहाँ पर जॉब शिफ्टिंग किया जा रहा है। सो वहाँ से भी लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी ढूंढ रहे। आने वाले समय में प्रॉपर्टी डेफिनेटली प्राइस आसमान छूने वाली है। उससे बेटर कि हो सके आज ऐसी एक प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करो। सो नवी मुंबई में अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहते हो, आज की अपडेट डेफिनेटली आपके लिए जबरदस्त होगी। जो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी एंड यहाँ से ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, ये एकदम डायरेक्ट कनेक्ट होती है सीलिंग के लिए। सो ये अटल सेतु सीलिंग और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण इस जगह की लोकेशन की डिमांड जो बढ़ रही है गाइस। जो मुंबई से लोग यहाँ पर सिर्फ चाय कॉफी पीने आते हैं। आपको पता है जो लोग दाबा की जो स्पेशल डिश खाना चाहते थे, उनको एक अच्छी ऑप्शन मिली। बस 15-20 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। जो पलसपा जंक्शन के इधर बड़ी बड़ी जो दाबा है, साई कृपा, ऐसे मल्टीपल दाबा जो मिल जाती है। सो ऐसी प्राइम लोकेशन में जो मैं आज आपको प्रॉपर्टी दूंगा, आप देखते खुश हो जाएंगे। सो आगे इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ एक्चुअल प्रॉपर्टी के पास, जो है पलसपा जंक्शन। एकदम मेन हॉट जंक्शन है, जिधर से आप गाइस हर कोने पे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मुंबई पुणे, मुंबई गोवा, एंड सामने जो देख रहे हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट, जहाँ से इजीली एक्सेस मिल जाती है। आप चाहे मुंबई पहुंचना है तो भी जल्दी पहुंच सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे मुंबई के लोग यहाँ पर आते हैं बस दाबा की स्पेशल डिश एंजॉय करने के लिए। जैसे कि आप आसपास देख रहे हो, सारी जो है मल्टीपल बहुत सारी दाबा वगैरह आपको दिखेगी। उसके साथ ही साथ प्रॉपर्टी के पास इजी एक्सेस होती है, जैसे कि शेयर ऑटोस, शेयर टैक्सीज एंड बसेस वगैरह कंटिन्यू आती है प्रॉपर्टी के पास। सो ये एकदम प्राइम लोकेशन है, जिधर प्रॉपर्टी लोकेटेड है। आसपास आपको सब कुछ मिल जाती है। ये जो मेन जंक्शन है गाइस, एंड वैसे ही आप प्रोजेक्ट के एकदम पास नियर बाय देखते हो ना, आपको एक बड़ी शॉपिंग मॉल मिलती है, जो है डी-मार्ट। सो इजी एक्सेस है नियर बाय ऑप्शन में। अगर आप चाहते हो एक सस्ती सामान खरीदनी है, वो भी बड़ी शॉपिंग मॉल आपको पास में मिलती है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट शॉपिंग मॉल आपको मिलती है रिलायंस स्मार्ट बाजार गाइस। सो ऐसी दो मेजर शॉपिंग मॉल आपको मिल जाती है। सिर्फ शॉपिंग मॉल नहीं गाइस, कनेक्टिविटी नहीं, आपको यहाँ पर MNR इंटरनेशनल स्कूल भी मिल जाती है, जो मेजर स्कूल है गाइस। उसके साथ ही साथ जो सीवुड में DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल है ना, उसके बाद DPS स्कूल यहाँ पर इस लोकेशन पे लोकेटेड है। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जिधर एकदम टॉप क्लास होती है ना, उधर ही दिल्ली पब्लिक स्कूल आपको मिलती है। सो आगे मैं इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, हम पहुंच गए जो दिल्ली पब्लिक स्कूल पनवेल में जो लोकेटेड है। हायर स्टडीज के लिए अगर आपके बच्चों के लिए देख रहे हैं ना, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होगी। आपको बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी भी आपको मिल जाती है, एंड बड़ी से बड़ी स्कूल। उसके साथ आप देख सकते हो दिल्ली पब्लिक स्कूल बोले तो वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, जो हायर स्टडीज, जिधर रोबोटिक्स, डिजिटल लाइब्रेरी लैब, सब कुछ यहाँ पर आपके बच्चों के लिए एक्सेस मिल जाती है। एकदम प्राइम लोकेशन में जो प्रॉपर्टी लोकेटेड है। सो आप भी जाते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, इन डिटेल में प्रॉपर्टी की जानकारी आपको मैं देता हूँ। सो गाइस, हम पहुंच गए एक्चुअल प्रॉपर्टी पर। ये जो है एकदम ह्यूज बड़ी जो टाउनशिप प्रोजेक्ट है, जिधर 15 से 20 जो है बड़ी टावर यहाँ पर बन रही है। इतनी बड़ी टाउनशिप है ना, पलसपा के पास आपको नहीं मिलेगी। जो 50 एकड़ की लैंड पार्सल है, जो फ्री होल्ड लैंड है गाइस। सो ऐसी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, जिधर बड़ी से बड़ी नेचर व्यू के साथ, अगर आप चाहते हो सिटी में एक नेचर व्यू एंजॉय करनी है, ये प्रॉपर्टी वन ऑफ द बेस्ट होगी। आसपास की लोकेशन में अगर आप देखते हो ग्रीन जोन में, जिधर डेवलप नहीं होगी, सो वैसी ये एक्चुअल लोकेशन है। सो बड़ी बड़ी टावर आप सामने भी देख सकते हो, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन है, बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। बट प्राइस की बात करो तो ऐसी प्राइस में नहीं मिलेगी, बिकॉज फ्री होल्ड लैंड के कारण प्रॉपर्टी की प्राइस हर वक्त कम होती है। सो ये बेनिफिट आपको इधर मिलेगी। सो आगे चलते प्रोजेक्ट के अंदर। सो गाइस, हम पहुंच गए एक्चुअल मेन मुद्दे पर, जो कि फ्लैट। जैसे कि आप फ्लैट खरीदते हो ना, यहाँ पर कैसी फ्लैट मिलेगी,
यहाँ पर आप देख सकते हो जो है 2 BHK सैंपल फ्लैट। सो लिविंग रूम की साइज एक्चुअल जो है आपको मिलेगी यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है गाइस। जैसे कि एरिया वाइज देखते हैं ना 1 BHK 2 BHK ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन है। वेल 2 BHK लिविंग रूम, इतनी ब्यूटीफुल लिविंग रूम में जो दो सोफा ऑलरेडी प्लेस कर रखी है। सो एज इट इज अगर आप चाहते हो ऐसी फ्लैट जो है सजा सकते हो, उसके साथ जो शोकेस वगैरह यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। एंड लिविंग रूम में एडिशनल सेटअप जो है बालकनी यहाँ पर आपको मिल जाती है। सो 3 ऑप्शन बालकनी मिल जाती है, जैसे कि लिविंग रूम हो गया, किचन हो गया एंड एक बेडरूम में भी आपको बालकनी मिल जाती है। सो यहाँ पर जो है किचन जैसी आप इधर देख सकते हो, डुअल प्लेटफॉर्म किचन के साथ जो है 2 BHK। सो सिंक वगैरह सब कुछ ब्यूटीफुल अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हो ऑप्शन है। वेल बालकनी ऑप्शन किचन में भी अवेलेबल है, ड्राई एरिया आपको मिल जाती है। अब जो है उसके बाद आती है बेडरूम। यस, सो फर्स्ट बेडरूम ये नहीं है, आप देख सकते हो बड़ी बेड यहाँ पर जो है प्लेस कर रखी है। वेल उसके साथ ही साथ एडिशनल स्पेस एंड बालकनी आपको बेडरूम में भी मिल जाती है। सो आप चाहे तो एक वार्डरोब सेटअप भी कर सकते हो, अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। टीवी वगैरह प्लेस करना चाहते हो, टीवी के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन जो है मिल जाती है। सो स्पेशियस दीवार एंड बड़ी बेडरूम आपको मिल जाती है। वेल ये जो है एम्प्टी एरिया आप जो देख रहे हैं ना, ये है कॉमन टॉयलेट। सो WC एरिया के साथ एकदम सुपर जगुआर फिटिंग के साथ सब कुछ आपको मिल जाती है। अब चलते हैं जो है सेकंड बेडरूम, जो होगी मास्टर बेडरूम गाइस। सो मास्टर बेडरूम भी एकदम स्पेशियस बेडरूम आपको मिल जाती है। मास्टर बेडरूम में 2.5 फीट की सज्जा आपको मिलेगी जो बाहर। सो एडिशनल जगह तो कुछ कमी नहीं है। वेल ये वार्डरोब सेटअप के बीच में जो देख रहे हैं दीवार जो है टीवी प्लेस करने के लिए, यह है वार्डरोब सेटअप एंड इधर अटैच बाथरूम आपको मिल जाती है। सो एक शो फ्लैट है, जो सैंपल फ्लैट है। जब आप सामने आओगे तो इन डिटेल में लेआउट है आपको एक्सप्लेन की जाएगी, कैसी एरिया होगी। अगर आप 1 BHK खरीदते हो तो कैसे होगा, एंड 2 BHK चाहते हो तो 2 BHK प्लान बहुत सारी है। सो सब कुछ आपको पता चलेगा। सो इन डिटेल में और भी जो है आपको प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जो डेप्थ में आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। सो नेक्स्ट देखते हैं 1 BHK। अगर 1 BHK फ्लैट आप खरीदना चाहते हो ना, आपको एज इट इज 1 BHK फ्लैट मिलेगी, जिसकी बजट जो कम है। आप इतनी बड़ी सी 1 BHK ले सकते हो। ये भी है स्पेशियस लिविंग रूम, इतनी कोई छोटी लिविंग रूम नहीं, स्पेशियस लिविंग रूम। 2x8 एक्चुअली 2x2 फीट की जो टाइल्स है गाइस। एंड आपको इधर बालकनी मिल जाती है, सिट आउट एरिया, आउटलुक व्यू अगर आप एंजॉय करना चाहते हो ना, एक अच्छी व्यू के साथ प्रॉपर्टी लोकेटेड है। सो टावर में प्रॉपर्टी लेते हो ना तो बहुत सारी बेनिफिट्स होती है। अब एंटर करते हैं जो है किचन। सो किचन है गाइस, इधर सिंगल प्लेटफॉर्म किचन। सो स्पेशियस किचन ये नहीं आपको मिल जाती है। किचन में भी बालकनी अवेलेबल है, ड्राई एरिया जिधर अपनी वॉशिंग मशीन आप प्लेस कर सकते हो। सो किचन भी स्पेशियस मिल जाती है जो 1 BHK। एंड किचन के ऑपोजिट में जो होती है कॉमन टॉयलेट, जो रेस्ट रूम। यस, सो ये है बेडरूम। अब एंटर कर चुके जो है बेडरूम। बेडरूम की भी साइज देख लेना, जिधर 3.5 जो टाइल्स लगी हुई है, मतलब लगभग 9 से 10 फीट की आपको यहाँ पर मिल जाती है बेडरूम। सो ये बेडरूम मास्टर बेडरूम में हो गया, आपको 2.5 फीट की सज्जा मिल जाती है। बट मास्टर बेडरूम ऑप्शंस भी अवेलेबल है, उसके साथ साथ जोड़ी फ्लैट भी अवेलेबल है। अगर आप 1 BHK खरीदना चाहते हो ना, विदाउट मास्टर बेडरूम एज इट इज कम बजट में मिलेगी। उसके साथ अगर आप चाहते हो एक जोड़ी फ्लैट खरीदनी है 1 BHK, तो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड मास्टर बेडरूम के साथ भी आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। ऐसी ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है गाइस, मल्टीपल वैरायटी एरिया के साथ आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। सो ऐसी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल जो और आपको एक्सप्लेन करना बाकी, इन डिटेल में आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब प्रॉपर्टी के बारे में बात करो तो गाइस ऐसी प्रॉपर्टी जो एकदम प्राइम लोकेशन में लोकेटेड है, एक बड़ी टाउनशिप प्रॉपर्टी है। जैसी आप देखते हो ना, यहाँ पर G+19 स्टोरी की जो बिल्डिंग ऑलरेडी बन रही है, आप देख सकते हो वर्क 90% कंप्लीट है। जैसे कि ग्राउंड फ्लोर एंड बेसमेंट में आपको मिल जाती है पार्किंग, स्पेशली फॉर जो विजिटर्स होंगे उनके लिए बैक साइड ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग मिल जाती है। अब एम्यूनिटीज देखते हो तो ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारे एम्यूनिटीज है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया हो गया, सीनियर सिटीजन एरिया हो गया, जॉगिंग ट्रैक हो गया, फुटबॉल कोर्ट हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, ऐसी मल्टीपल एम्यूनिटीज ग्राउंड फ्लोर में अवेलेबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, फर्स्ट फ्लोर में भी एम्यूनिटीज है विद स्विमिंग पूल डेक के साथ, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम्नेशियम, इंडोर गेम्स, ऐसी बहुत सारे एम्यूनिटीज फर्स्ट फ्लोर में भी अवेलेबल है। एंड फर्स्ट फ्लोर के अलावा आपको रूफ टॉप एम्यूनिटीज भी मिल जाती है, जिधर टेलीस्कोपिक व्यू अवेलेबल है, जो आप मून को जूम करके देख सकते हो। उसके अलावा जॉगिंग ट्रैक, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, ऐसे मल्टीपल एम्यूनिटीज रूफ टॉप में भी मिल जाती है। एंड एडिशनल इंपॉर्टेंट एम्यूनिटीज की बात करो तो आपको फ्री वाईफाई जोन में आप रहोगे, जो फ्री वाईफाई आपको मिल जाती है।
24/7 CCTV सर्वेलेंस अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी अवेलेबल है। जैसे कि फर्स्ट फेज देखते हो तो 2.5 एकड़ में जो कंस्ट्रक्ट हो रही है 80% वर्क कंप्लीटेड है, जिधर 1 BHK एंड 2 BHK ऐसे मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाती है। अगर आप चाहते हो एक जोड़ी फ्लैट खरीदनी है, 1 BHK इधर जोड़ी फ्लैट भी अवेलेबल है, 2 BHK जोड़ी ऑप्शंस भी मिल जाती है। वेल फेज 1 G+19 स्टोरी की जो बिल्डिंग होगी, जो फेज 2 देखते हैं ना G+26 स्टोरी की बिल्डिंग होगी, टोटल 1 BHK विद मास्टर बेडरूम एंड बड़ी कारपेट एरिया जो आपको मिलेगी फेज 2 में। जब फेज 3 के बारे में बात करूं तो G+31 स्टोरी बिल्डिंग एंड फेज 4 जो होगी G+25 स्टोरी बिल्डिंग। ऐसी 15 से 20 टावर जो यहाँ पर बन रहे हैं, इतनी बड़ी मेगा टाउनशिप जो प्रोजेक्ट है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात कहूँ ना, हर एक फेज की एमिनिटीज टोटली अलग होगी। ऐसे नहीं कि कॉमन एमिनिटीज आपको मिलेगी, हर एक फेज में डिफरेंट एमिनिटीज होगी। एक तो आपको सेकंड फेज में 10th फ्लोर पर एमिनिटीज मिलेगी एंड रूफटॉप एमिनिटीज मिलेगी। थर्ड फेज की बात करो तो 13th फ्लोर में जो एमिनिटीज है एंड रूफटॉप एमिनिटीज है। सो ऐसी बहुत सारे एमिनिटीज ऑप्शन के साथ एंड कमर्शियल, स्पेशली एक जो टावर बन रही है फुल ऑफ कमर्शियल। गाइस आपको प्रॉपर्टी के बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैंक से लेकर सुपरमार्केट, मॉल से लेकर सब कुछ आपको अंदर ही मिलने वाली उतनी बड़ी जो टाउनशिप एक्चुअल जो प्रोजेक्ट है। जब प्रॉपर्टी देखते हो ना गाइस, ये प्रॉपर्टी की यूएसपी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिधर 50 एकड़ की सिंगल 7/12 की लैंड है, फ्री ओवर लैंड है। यहाँ पर कोई जेवी नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं गाइस। 60-40 जो रेशियो होती है ना वो नहीं है, सिंगल 7/12 के साथ जो लैंड है, इसीलिए प्रॉपर्टी की प्राइस कम है। एंड वाटर सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 24 आवर्स आपको वाटर सप्लाई मिलती है, जो MGP गाइस जिसकी वाटर सप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई मिलेगी पूरे। अगर आप ये लोकेशन में देखते हो ना, ऐसी कंटिन्यू वाटर सप्लाई के साथ सेपरेट वाटर सप्लाई आपको नहीं मिलेगी। सो वैसे ही एकदम यूनिक जो प्रॉपर्टी, एक बड़ी टाउनशिप प्रोजेक्ट है, जिधर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होगी। सो अगर चाहते हो आप एक ऐसी प्रॉपर्टी बुक करनी है गाइस, जिधर टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी, MSRDC अप्रूव्ड, ऑल नेशनल बैंक के साथ आप लोन करवा सकते हो। सिर्फ 10% आपको डाउन पेमेंट देनी है, एडिशनल कुछ नहीं गाइस। उसके बाद 90% आप लोन करवा सकते हो। उतनी अच्छी टाइटल क्लियर जो प्रॉपर्टी है। सो और जानकारी में, जैसे कि प्राइस के बारे में बात करो ना, एकदम बेस्ट प्राइस में। सो प्राइस के बारे में इन डिटेल में आगे एक्सप्लेन करते हैं। सो आप डिस्कस करते हैं प्राइस के बारे में। सो टोटली प्राइस कॉस्ट शीट जो मैं रेडी रखा हूँ यहाँ पर, सो इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट फेज की बात करते हैं, G+19 स्टोरी बिल्डिंग है फर्स्ट फ्लेज, जिसमें 1 BHK एंड 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है। एरिया की बात करो तो 642 स्क्वायर फीट है 1 BHK एंड 2 BHK जो है 1040 स्क्वायर फीट एरिया है 2 BHK की। जब प्राइस के बारे में बात करो तो 1 BHK जो है गाइस 38 लाख ऑनवर्ड शुरू होती है एंड 2 BHK 59 लाख ऑनवर्ड शुरू होती है। सो आसपास के, जैसे कि पलसपा जंक्शन में आप देखते हो ना, कम से कम 80 लाख 1 CR तक प्रॉपर्टी की वैल्यू बन चुकी है। मैं 1 BHK की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पर फ्री होल्ड लैंड के कारण सिंगल 7/12 के लैंड है, उसके हिसाब से आपको एकदम कम प्राइस में जो प्रॉपर्टी मिल रही है। सोचो इतनी बड़ी टावर में, इतनी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ एकदम कम प्राइस में जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट फेज। अब सेकंड फेज की बात करते हैं। सेकंड फेज G+26 टावर बिल्डिंग होगी, जिसमें पूरा जो टावर है ना 1 BHK फ्लैट विद मास्टर बेडरूम के साथ। सो यहाँ पर दो एरिया एक्चुअली 700 एंड 720 एरिया स्क्वायर फीट, जिसकी प्राइस होगी 39 लाख ऑनवर्ड शुरू होती है। जैसे कि 40 लाख कॉन्वर्ट्स भी जो फ्लैट अवेलेबल है, ये जो होगी रेगुलर प्लान किया, बट इधर आपको इन्वेस्टर प्लान ऑप्शंस भी है। अगर आप चाहते हो इन्वेस्टर प्लान में फ्लैट खरीदनी है और आपको एकदम कम प्राइस में, जैसे कि 34 लाख 50,000 में आपको 1 BHK प्रॉपर्टी मिल जाती है विद मास्टर बेडरूम। सो इन्वेस्टर प्लान का बेनिफिट उठाना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो हो सके तो उठा लेना। अब बात करते हैं थर्ड फेज की। थर्ड फेज जो होगी G+31 स्टोरी बिल्डिंग, जिसमें 1 BHK एंड 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो जोड़ी फ्लैट खरीदनी है, इधर 1 BHK जोड़ी फ्लैट भी आपको मिल जाती है। 1 BHK 750 स्क्वायर फीट एरिया जो अवेलेबल है एंड 2 BHK में दो एरिया अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कम बजट में एक फ्लैट खरीदनी है 2 BHK, तो 900 स्क्वायर फीट में आपको मिल जाती है। एंड सेकंड जो एरिया होगी 1100 स्क्वायर फीट एरिया एंड 1 BHK यहाँ पर प्राइस आपको मिलेगी 40 लाख ऑनवर्ड शुरू होती है। 2 BHK 60 लाख ऑनवर्ड शुरू होती है। सो यहाँ पर भी अच्छी प्राइस में मिलती है। इधर भी इन्वेस्टर जो प्लान अवेलेबल है गाइस, जैसे कि 35.5 लाख में आपको 1 BHK प्रॉपर्टी इन्वेस्टर प्लान में मिलेगी। सो सोचो कम प्राइस में अगर आप चाहते हो इन्वेस्टर प्लान में खरीदनी है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन थर्ड फेज में मिल जाती है। अब आते हैं फोर्थ फेज की, जिधर G+25 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें सारे 2 BHK फ्लैट्स होंगे। यस, एरिया की बात करो तो 970 स्क्वायर फीट एरिया एंड यहाँ पर जो प्राइस शुरू होती है 62 लाख ऑनवर्ड्स 2 BHK। एंड इधर भी इन्वेस्टर प्लान का एक बेनिफिट है, जिधर आपको एकदम कम प्राइस में, मींस ऑलमोस्ट 20 लाख कम प्राइस में
45 लाख में आपको मिलती है 2 BHK फोर्थ फेज में। सो इतनी अच्छी इन्वेस्टर प्लान का बेनिफिट आपको फोर्थ फेज में जो मिल रही है, मिस मत करना। जैसे यहाँ पर देखते हो तो एक बड़ी टावर में आपको एमिनिटीज की तो कुछ कमी नहीं है, कंटिन्यू बस फैसिलिटीज मिल जाती है, पनवेल स्टेशन तक आपको ड्रॉप कर देती है। हर एक फेज के लिए स्पेशल बस अवेलेबल है, ऐसे नहीं कि कॉमन बस यहाँ पर है, स्पेशल बस मिल जाती है। उसके अलावा हर एक बिल्डिंग के फेसिंग भी अगर आप देखते हो ना तो सामने फेसिंग आपको नहीं मिलेगी, फ्री स्पेस के साथ, एमिनिटीज के साथ सब कुछ आपको सेपरेट ऑप्शंस में मिल जाती है। इतनी बड़ी टाउनशिप जिधर 15 से 20 टावर यहाँ पर बन रहे, तो सोचो इतनी बड़ी मेगा टाउनशिप में ऐसी प्राइस रेंज में ये प्रॉपर्टी वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए होगी। सो गाइस, अगर आप पलसपा के पास में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं ना, ये वन ऑफ द हॉट प्रॉपर्टी है। सो आसपास जंक्शन में अगर आप देखते हो ना तो कम से कम 80 लाख 1 CR तक प्रॉपर्टी की वैल्यू बन चुकी है। मैं 1 BHK की बात कर रहा हूँ, बट इधर देखना एकदम कम प्राइस में प्रॉपर्टी मिलती है बिकॉज फ्री ओल्ड लैंड के कारण, सिंगल 7/12 जो है उसके हिसाब से। सो कनेक्टिविटी के मामले में मुंबई के लोग है ना इजीली यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं बिकॉज 20 से 25 मिनट में पहुंच जाते हैं इस लोकेशन पर। इसीलिए यहाँ पर डिमांड हो गई है, बहुत सारे जन इन्वेस्टर यहाँ पर अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। एंड उसके अलावा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण यहाँ की रेंट वैल्यू भी बढ़ रही है। साथ ही साथ अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सेसिबल आपको मिलेगी पनवेल रेलवे स्टेशन। उसके अलावा वॉकिंग डिस्टेंस पर सिर्फ 700 मीटर डिस्टेंस पर आपको मिलेगी सोमटने रेलवे स्टेशन। सो उतनी अच्छी कनेक्टिविटी है। एंड स्कूल्स की बात करो तो बहुत सारी इंटरनेशनल स्कूल्स मिल जाती है, हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, बैंक्स अवेलेबल है पास में, सब कुछ आसपास ही है, बड़ी शॉपिंग मॉल से लेकर। सो सब कुछ फैसिलिटीज ऑलरेडी पास में लोकेटेड है। उसके अलावा सोसाइटी के अंदर ही एक कमर्शियल अलग से जो बनने वाला है, सिंगल फेज जो होगी पूरी कमर्शियल गाइस, वो भी सब कुछ आपको अंदर ही मिल जाती है। सो सारी फैसिलिटी के साथ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है। अगर आप एक प्रॉपर्टी पर आना चाहते हो, बुक करना चाहते हो, खुद की एक ड्रीम होम बनाना चाहते हो, सिर्फ आप 50,000 देकर प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो एंड 90% लोन करवा सकते हो ऑल नेशनलाइज्ड बैंक से। MSRDC अप्रूवल है और टाइटल 100% टाइटल क्लियर जो प्रॉपर्टी है। सो आप इजीली लोन करवा सकते हो। अगर आपकी बैंक जो कुछ अगर इशू रहेगा बैंक के हिसाब से, तो यहाँ पर फैसिलिटीज भी जो आपको बैंक लोन करवा के देते हैं इजीली। सो 10% डाउन पेमेंट देकर खुद की प्रॉपर्टी आप करवा सकते हो। ऐसी भी फैसिलिटीज यहाँ पर जो अवेलेबल है। एंड स्पेशली फॉर इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर हो, यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टर प्लान भी जो अवेलेबल है। सो आसपास के लोकेशन में अगर आप देखते हो ना, जिधर आप एक फ्लैट खरीद पाओगे, इधर आपको 2 फ्लैट मिलेगी इन्वेस्टर प्लान में। सो वैसे एक अच्छी स्कीम यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी पर मिल रही है। सो ऐसे बहुत सारे एक एडिशनल फ्यूचर्स के साथ ये प्रॉपर्टी वन ऑफ द बेस्ट होगी। सो अगर आपको जानकारी चाहिए और भी प्रोजेक्ट के बारे में, एक बार आओ साइट विजिट करो, तब आपको पता चलेगा। ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट है पलसपा के पास। सो आई थिंक सो जरूरी अपडेट आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी बहुत सारी नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके। सो मिलता हूं ऐसी दूसरी प्रोजेक्ट की अपडेट्स के साथ। वेट करते रहना, घर देखो चैनल को रेगुलर फॉलो करते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।